नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कुंडली में पितृदोष अशुभ क्यों? पितृदोष जातक को करता है परेशान। कुंडली में पितृदोष कैसे होगा खत्म? क्यों जरूरी है पितृदोष शांति के उपाय? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ शुभ योग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को राज सत्ता तक ले जाते हैं। वहीं कुछ अशुभ योग ऐसे विद्यमान होते हैं जो मनुष्य को जिंदगी भर संघर्ष करवाते हैं और मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, साथ ही भाग्य भी साथ नहीं देता। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कुंडली में पितृदोष की। आखिर कुंडली में पितृदोष को कैसे जानेंगे, कुंडली में पितृदोष का प्रभाव क्या होता है, इसके साथ ही कुंडली में पितृदोष हो तो कब प्रभाव पड़ता है, इसके कारण और निवारण क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि कुंडली में पितृदोष होता क्या है। पंडित जी बताइए। जी, शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण उसके जन्म से पहले ही हो जाता है। वहीं जन्म के बाद ज्योतिष विद्या के माध्यम से उस व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार उसकी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में कई तरह के शुभ योग होते हैं और कई तरह के दोष भी पाए जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ शुभ योग होते हैं, तो निश्चित रूप से उन शुभ योगों के आधार पे मनुष्य को राजयोग मिलता है, जैसे गजकेसरी इत्यादि योग। वहीं कुछ अशुभ योग होते हैं जिससे मनुष्य जिंदगी भर संघर्ष करता है, जैसे सकट योग, केमद्रुम योग, पापकर्तरी योग, और तमाम मेहनत के बावजूद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगती है। उन्हीं अशुभ योग या दोष में से एक दोष होता है पितृदोष। ज्योतिष में पितृदोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बनता है या होता है उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पे व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से होता है जो पितृयोनि को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य नहीं है परंतु मोहवश या असामयिक मृत्यु के प्राप्त होने के कारण आज भी पितृलोक में, मृत्युलोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनकी सदगति नहीं हुई है, जिन्हें ईश्वर के श्री चरणों का सानिध्य नहीं मिला है, उन्हीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृदोष निवारण के उपाय किए जाते हैं, पितृयज्ञ किए जाते हैं, तर्पण इत्यादि कर्म किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं जब पीड़ित होते हैं, क्षुधा से, भूख से, प्यास से जब पीड़ित होते हैं, तब ये अपने ही संतान, अपने ही बच्चों को कष्ट देना आरंभ करते हैं, क्योंकि ये पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं। और चूंकि ये अब प्रयास नहीं कर सकते, इनके प्रयास से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्रयास करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर इनका छूट चुका होता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी उनके बच्चों की हो जाती है। परंतु जब आने वाली पीढ़ी और उनके बच्चे उन्हें भूल जाते हैं, तब ऐसे परिवार, ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है, पितृदोष उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि पितृदोष को समझने के लिए किन ग्रह की स्थितियों को आप देखें, कैसे समझे ग्रहों को देख करके कि किसी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। देखिए, पितृदोष जैसे नाम से स्पष्ट होता है, पिता। पिता मतलब जिसने आपको जन्म दिया या जिसके कारण से आप इस संसार में आत्मनः जायते सात्वजः, जो आपकी आत्मा का कारक है। तो आत्मा का कारक है जन्म कुंडली में सूर्य, और सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। तो ऐसे में नवम भाव में जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह पितृदोष योग बनाता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और राहु उसको ग्रहण कराया। मतलब आपको भाग्य की अड़चन का सामना करना पड़ेगा, आपको तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी प्राप्त होने वाले फलों को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब उसके परिवार में सुख हो, उसके आसपास रहने वाले लोग सुखी हों, जिसे वो प्रेम करता है जब वो सुखी हो, उन्हें सुख प्राप्त करता है, देख वह व्यक्ति सुखी होता है। और जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उसके घर में कभी शांति, सामंजस्य, समृद्धि, संपन्नता नहीं होती है। माता पिता से क्लेश होता है, बच्चे और पिता में क्लेश होता है, मतलब कुल मिलाकर के शांति नष्ट हो जाती है अगर कुंडली में पितृदोष है। तो इसलिए सब दोषों का मूल दोष कहा जाता है पितृदोष को। कुंडली में जब राहु ग्रह यदि केंद्र के स्थान मतलब 1, 4, 7, 10 में या त्रिकोण 9 और 5 भाव में हो या अपनी नीच की राशि में चले जाएं तो निश्चित रूप से यह नकारात्मक स्थिति का निर्माण करता है और इसी को पितृदोष भी कह सकते हैं सरल भाषा में समझने के लिए। इसके अलावा अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति विशेष करके, जिसे राहु गुरु की युति को गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है, यह विशेष रूप से पितृदोष का निर्माण करते हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति के अतिरिक्त अगर किसी भी ग्रह से होता है तो निश्चित रूप से यह पितृदोष का निर्माण होता है। वहीं राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में चला जाए तो भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष का निर्माण 3 भाव से विशेष करके होता है। एक पहला अष्टम भाव, अष्टम हमारे आयु, हमारे मृत्यु का स्थान कहा जाता है। ऐसे में अगर अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह गया तो निश्चित रूप से यह पितृदोष बन सकता है। इसके साथ कुछ और विशेष योग देखने चाहिए। दूसरा भाव है 12वां भाव। 12वां भाव हमारे व्यय और हमारे इस जीवन के बाद की स्थिति को बताता है। तो निश्चित रूप से 12वें भाव में अगर कोई पापक ग्रह किसी शुभ ग्रह को दूषित करता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पितृदोष अगर आपको देखना जानना है तो उसका है कारक पंचम भाव। अगर पंचम भाव में किसी ग्रह को राहु ग्रहण लगाता है, दूषित करता है, कोई पापक ग्रह शुभ ग्रह के साथ उपस्थित है तो निश्चित रूप से उस ग्रह से संबंधित रिश्ते में खराबी होगी और पितृदोष का निर्माण होगा। तो ऐसे में आपके जीवन में आप ये देखेंगे कि हमेशा आपको चाहने वाले लोग, आपके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार होगा जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कुंडली में पितृदोष होने पर शादी विवाह आज तमाम तरह के जो मांगलिक कार्य हैं वह भी रुक जाते हैं, उसमें भी परेशानियाँ आती हैं। शादी होने के बाद भी जीवन सामान्य नहीं रहता, अक्सर पति पत्नी विवाद बना रहता है। तो पंडित जी से हमने जान लिया कि कुंडली में पितृदोष होता क्या है, लेकिन पंडित जी अब हम जानेंगे कि प्रभाव इसका क्या पड़ता है। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि कुंडली में अगर पितृदोष हो तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। कुंडली में पितृदोष का क्या प्रभाव होता है ये 60 में तो मैंने आपको बताया पहले ही, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव को समझने के लिए आपको कुंडली के 12 भावों को देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रभाव लग्न कुंडली में बनने वाले पितृदोष का हो वही प्रभाव नवम भाव में बनने वाले पितृदोष का जिंदगी में दिखाई दे। जैसे मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में पहले घर में पितृदोष का निर्माण होता है। पहले घर का बात होता है लग्न में। लग्न में पितृदोष का निर्माण होने का मतलब है राहु बृहस्पति की युति हो या सूर्य राहु की युति हो या एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे, तो ऐसे में कुंडली के पहले भाव में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। इसका क्या फर्क पड़ेगा? यह चूँकि लग्न का पहला भाव आत्मा का, शरीर का, आपके मुख का कारक माना जाता है, इसलिए ऐसे स्थिति में अगर लग्न में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक समस्या रहती है। सिर के रोग होते हैं, मुंह के रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त जातक को कोई गंभीर नेत्र रोग भी हो सकते हैं। दोष अत्यंत गंभीर होने पर जातक को दृष्टिहीनता का भी सामना करना पड़ सकता है। जातक शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर भी रहता है। कुंडली का दूसरा स्थान धन का स्थान होता है, इसलिए अगर इस दूसरे भाव में किसी तरह का पितृदोष बनता है, चाहे बृहस्पति की वजह से, राहु शनि की वजह से, चंद्रमा या राहु या केतु की वजह से, तो ऐसे में व्यक्ति जीवन भर गरीबी में जीवन यापन करता है। धन की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जातक दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी बार बार संघर्ष की स्थिति में जाता है, कर्ज लेने की स्थिति में पड़ता है। जन्म कुंडली में तीसरा घर अगर आपका खराब है, तीसरे घर में किसी तरह का पितृदोष बनता है तो जीवन में उथल पुथल मचा देता है यह योग। भाई बंधुओं से, अपने इष्ट जातकों से बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कष्ट बना रहता है। जन्म
कुंडली में चौथे भाव में अगर यह निर्माण होता है पितृदोष का, तो जातक जीवन भर मानसिक तनाव और मानसिक रोगों से पीड़ित होता है। चूँकि चौथा स्थान सुख का स्थान है, इसलिए घर में होने वाले जो भी दोष होते हैं वह तमाम सुख शांति से वंचित हो जाता है, जो उसे अपने घर से अपने परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव परिवार के सुख का भाव है। जन्म कुंडली का 5वां स्थान संतान का भाव होता है। यदि इस स्थान में पितृदोष बन रहा है तो जातक को संतान उत्पन्न होने में, संतान प्राप्त करने में, संतान अगर हो भी गई है तो संतान का सुख मिलने में बाधा आती है। मतलब प्रायः ऐसे लोगों की संतान बहुत अच्छी नहीं होती है, वह जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाती, संतान की तरक्की नहीं होती है। छठे स्थान में अगर पितृदोष होता है तो ऐसे में बीमारियां ज़्यादा परेशान करती है। एक आपको विशेष योग बताता हूँ जो आज प्रायः लोग ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर कुंडली में होता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर राहु के साथ छठे भाव में चला जाता है, या आप विशेष ध्यान रखें, द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में राहु के साथ अगर विराजमान हो जाए तो ऐसे लोगों को प्रायः मुख के तालू के रोग होते हैं। तालू में आप जीभ को समझिए, गले को समझिए, मतलब मुख के अंदर, और यह बीमारी छाले से लेकर के कैंसर तक की स्थिति बना सकता है। इसलिए अगर ऐसे किसी भी योग की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रही है, अगर उन योगकर्ता ग्रहों की दशा महादशा आपकी जन्म कुंडली में आने वाली है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो योग है द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में जाए या छठे भाव में पितृदोष का निर्माण हो, खास करके राहु बृहस्पति, शनि राहु या सूर्य राहु, तो निश्चित रूप से आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सबसे बुरा प्रभाव देता है। क्योंकि यह जीवन में इतनी बीमारी देता है कि बीमारी से लड़ते लड़ते इंसान की सारी ताकत, सारी क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई भी यह स्थिति बनती है किसी भी पितृदोष की हो या इस तरह के योगों को, तो आप सावधान रहिए और उन ग्रहों से संबंधित उपायों को जरूर करें, महामृत्युंजय का मंत्र करें, और जो भी पितृदोष शांति के यज्ञ होते हैं वो जरूर जीवन में करें, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। कुंडली में सप्तम से लेकर 12वें घर में पितृदोष हो तो किस तरह की समस्या का सामना मनुष्य को करना पड़ सकता है, पंडित जी से ये भी समझते हैं। पंडित जी बताइए। जी, अभी हमने आपको बताया कि लग्न से लेकर के छठे भाव तक अगर पितृदोष का निर्माण होता है तो क्या जीवन में प्रभाव दिखाई देगा, क्या कुछ मुश्किलों का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं 7वें से लेकर 12वें भाव तक अगर पितृदोष बन रहा है तो जीवन में क्या अड़चनें आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। 7वां स्थान वैवाहिक जीवन का सुख देता है, दाम्पत्य सुख देता है, प्रेम का सुख देता है, व्यापार का सुख देता है, बड़ा व्यापारी बनाता है, काम करने वाला बनाता है। अगर इस भाव में पितृदोष का निर्माण होता है तो सबसे बड़ी बात तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत, वह जीवन में कुछ भी व्यापार या अच्छा काम, बिजनेस अपना सेटल नहीं कर पाता है, बार बार उसे नुकसान होता है व्यापार में, और जीवन साथी के साथ भी उसकी दिक्कत बनी रहती है जीवन पर्यंत। 8वां भाव पितृदोष अगर बनाता है तो निश्चित रूप से यह आयु को छूड़ करता है, गंभीर बीमारियां देता है, और सबसे बुरी बात कि जातक को जीवन में कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भयंकर शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में किसी तरह का पितृदोष बनता हो, खास करके अगर सूर्य और राहु से बने, तो यह सीधे जातक के भाग्य को प्रभावित करता है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों के बड़े भाई नहीं होते हैं और पिता का भी सुख नहीं होता है, मतलब पिता को भी अल्पायु होती है। जातक के भाग्य भाव में यह इस योग के निर्माण होने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तमाम मेहनत के बावजूद भी वह सफलता नहीं मिलती है जिसका वह हकदार है, क्योंकि भाग्य शून्य हो जाता है। हमारा जीवन 2 चीज़ों पे चलता है, एक कर्म फल पे, एक भाग्य फल पे। अगर कर्म फल शून्य है तो भी बात नहीं बनेगी, अगर भाग्य फल शून्य है तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए कर्म और भाग्य का संतुलन जीवन में बना रहना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में जातक को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं अगर 9वां भाव दोषी हो जाए। कुंडली का 10वां भाव कर्म का भाव है। अगर इस भाव में पितृदोष हो रहा है तो निश्चित रूप से जातक को सबसे अधिक बुरा स्थिति देखना पड़ता है अपने कार्य में, अपने व्यवसाय पे, क्योंकि 10वां स्थान आजीविका का भाव होता है। ऐसे जातक को
बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, उसे नौकरी अच्छी नहीं मिलती है और मिल भी जाती है तो नौकरी अस्थायी नहीं होती है। अपने काम करने वाले स्थान पे साथ काम करने वाले सहयोगियों से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बार बार विवाद का सामना करना पड़ता है। कुंडली में अगर पितृदोष 11वें भाव में बन रहा है तो यह आपके आय में बाधक होता है। इस स्थान में पितृदोष बना हुआ है तो जातक को तमाम तरह के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। वह जिसका हकदार है, पुरस्कार सम्मान आदि नहीं मिलता है। उनसे होने वाली आय की जो प्राप्ति है वह भी बहुत कम हो जाती है, बहुत अल्प मात्रा में प्राप्ति होती है। इसके चलते जातक अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, अपने सुख संबंधी सामग्री का संग्रह नहीं कर पाता है। धन संग्रह के लिए जातक को कहीं न कहीं कुछ अनुचित कदम भी उठाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि तमाम परिस्थितियां विषम जरूर हों, लेकिन अपना मन और दिमाग बिल्कुल ठीक रखें। आप ऐसा कोई कार्य न करें। कुंडली में 12वें स्थान में अगर पितृदोष का निर्माण होता है, विशेष करके राहु, बृहस्पति या सूर्य राहु की वजह से, तो आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक खर्च करना पड़ता है, अधिक एफर्ट लगाना पड़ता है। घर में पैसा आने से पहले उसके जाने का रास्ता बन जाता है। 12वें स्थान में अगर पितृदोष है तो जातक को पारिवारिक सुख से भी वंचित कर देता है। 12वां भाव व्यय का भाव है, धन का खर्च करने का भाव है। मतलब ऐसे लोग कितना भी पैसा कमाएं, उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। उनका धन चोर, ठग, न्यायालय, कानूनन और अस्पतालों में खर्च हो जाते हैं। यह मानिए अगर मंगल, शनि, राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष से संबंधित कोई न कोई दोष जरूर है। तो पंडित जी ने अभी तक आपको बताया है कि पितृदोष होता क्या है कुंडली में, साथ ही उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन कुंडली में पितृदोष के कारण आखिरकार क्या होते हैं, साथ ही पितृदोष को खत्म करना हो तो क्या उपाय आप करें ताकि जीवन सुखमय बना रहे। पंडित जी बताइए। जी, पितृदोष कैसे बनता है, क्या उसका प्रभाव होता है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग पितृदोष क्या अलग अलग प्रभाव डालते हैं, ये तमाम बातें मैंने बताई। लेकिन पितृदोष बनता कैसे है, पितृदोष से कैसे कोई पीड़ित होता है, उसके बारे में समझ लीजिए। परिवार में किसी जातक की, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं जब एक से अधिक बार हुई हैं, या फिर पितरों का विधि विधान से कोई श्राद्ध न किया जाता हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, जब कोई परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, विवाह आदि का आयोजन हो रहा है, तो सब अपनी मौज मस्ती में है और पितरों का आवाहन न किया गया हो, पितरों के निमित्त श्राद्ध न किया गया हो, धार्मिक क्रियाएं अगर संपन्न ठीक से न कराई गई हों, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा है, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई गौहत्या या इसी तरह से किसी का अपमान आदि किया गया हो, खास करके यदि आपने कभी अपने जीवन में मन से, वाणी से, कर्म से अपने माता पिता का दिल दुखाया है, माता पिता का जिस घर में अनादर होता है, जहां उनका सम्मान नहीं होता है, ऐसे घरों में निश्चित रूप से पितृदोष होता है और उस परिवार में उत्पन्न होने वाले सभी बच्चों के कुंडली में कहीं न कहीं पितृदोष का योग बनता है। भ्रूण हत्या के बाद भी पितृदोष लगता है। इसलिए कुंडली में आप देखें कि अगर 9वें भाव में सूर्य राहु हैं, 5वें भाव में सूर्य राहु हैं, किसी भी तरह के अगर इस तरह के राहु के साथ किसी ग्रह की युति है तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित आपकी कुंडली में पितृदोष है। जैसे सूर्य राहु के साथ है तो यह भी पितृदोष बनाता है, गुरु राहु के साथ है तो यह भी पितृदोष बनाता है, चंद्रमा राहु के साथ है तो यही पितृदोष बनाता है। मतलब पितृदोष तो बन रहा है लेकिन कारक अलग अलग है। कभी पिता के कारण से, चंद्रमा है तो माता के कारण से, मंगल है तो भाई के कारण से, बृहस्पति है तो गुरु और ब्राह्मणों के कारण से। मतलब इस तरह से जो ग्रह राहु के साथ जाता है उसकी वजह से पितृदोष का निर्माण है। इसकी पूरी एक व्याख्या, पूरी जानकारी आपको ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में मिल जाएगी। अब जब राहु के अलावा कोई अन्य पापग्रह, शनि और राहु एक माने जाते हैं। राहु को चूँकि छाया ग्रह कहा जाता है और शनि की एक भौतिक उपस्थिति अंतरिक्ष में है, तो शनि की भी अगर स्थिति 12वें 8वें है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। राहु ग्रहण योग जरूर बनाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण पितृदोष कहा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी शनि भी इस योग का निर्माण करता है। और छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु जितना व्यापक असर इस बारे में दिखाता है उतना कोई ग्रह नहीं दिखाता है, क्योंकि राहु भाग्य के उदय को रोक देता है, भाग्योदय संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यही राहु सूर्य के साथ
धनु राशि में लग्न में हो जाए, मान लीजिए किसी की धनु राशि है और राहु सूर्य एक साथ में हो जाए, तो ऐसे लोग अपने तो जीवन भर कष्ट भोगते ही भोगते हैं और अपने पूरे परिवार के लोगों को पूरी जिंदगी परेशान करते हैं। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, हर समय झगड़ा करना, लोगों से विवाद करना, नशा करना, इस तरह की आदतें उनके अंदर जन्मजात हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में नहीं है, बार बार विवाद और बहुत लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अगर राहु सूर्य के साथ है, खास करके धनु और वृश्चिक का राहु है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देव पूजन के बारे में बताया है और देव पूजन से पूर्व पितरों के पूजा का विधान किया, क्योंकि देवताओं को तो मंत्रों से, स्तुतियों के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष क्रियाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि पितर के लिए आपको अच्छी संस्कृत व्याकरण और भाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर पितर प्रसन्न नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की देव पूजा आपकी व्यर्थ मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितर कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष का महीना कहा जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, मतलब नवरात्र के 15 दिन पहले का जो समय होता है, जो विजयदशमी के जो 15 दिन पहले का टाइम होता है, उसे पितृपक्ष कहा जाता है। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जिस तिथि पे आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई, उस तिथि के दिन आप तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित उनका पूजन करें, पिंडदान करें, तर्पण आदि क्रिया करें। उसके साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों को भोजन कराएं, फल, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि दान करें किसी मंदिर में, और गरीबों को भी भोजन कराएं। इस पक्ष में एक विशेष बात जो ध्यान देने की योग्य यह है कि जिस व्यक्ति अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथियों के बारे में नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो आश्विन मास के अमावस्या को पूर्ण विधि विधान से आप पूजा करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, तो निश्चित रूप से आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, उनकी गति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि पितृदोष कुंडली में क्या होता है, किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपको समझ आया होगा कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप किन उपायों को करके इससे छुटकारा पा सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय बना रहे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।